हाय बच्चों, नई क्लास, नए सवाल और नई जानकारी कि आपने क्लास पढ़ ली होगी, अच्छे से पढ़ ली होगी। ठीक है, इससे पिछली क्लास से भी पिछली क्लास जब से क्लासें आपकी शुरू हो रही हैं। ठीक है, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे तो उससे कम से कम आपका कनेक्शन उन सवालों के साथ भी जुड़ा रहेगा और हमारे साथ भी जुड़ा रहेगा, जो फायदे की बात रहेगी। तो इसी के साथ बच्चों मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। नया सवाल का मतलब सवाल नंबर बच्चों क्या, 16वां। क्योंकि इससे पिछली क्लास में आपको याद है हमने सवाल जो 15 तक थे उसको खत्म कर लिए थे। कहाँ किसके बच्चों, विविध प्रश्नावली के, मतलब चैप्टर की सबसे आखिरी प्रश्नावली। मतलब इसके बाद आप देखेंगे, हो सकता है कि नई क्लास में आप नया चैप्टर उसके सवाल करें, इसके फॉर्मूले देखें कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों आज के सवाल की। सवाल नंबर 16 से हम शुरू करेंगे। पहले सवाल देखते हैं कि आखिरकार हमें क्या दे रखा है। देखिए बच्चों, सवाल 16वां है कि यदि a बराबर 1 2 3, मतलब एक हमें बच्चों क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, उसमें कितने अवयव हैं आपके, 1 2 3। तो कह रहा ऐसे संबंध, अब यहां बच्चों किसकी बात आ गई है, संबंध की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बच्चों ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 और 2 हो और 1,3 हो, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं 1,2 और 1,3। ठीक है, हो जो सुतुल्य हो, सममित हो किंतु संक्रामक नहीं है। मतलब एक हमें समुच्चय दे रखा है, कह रहा उसमें वही आपको बताया 1,2 और आपका 1,3 जो अवयव हैं वो होने चाहिए। तो कह रहा ऐसे कितने संबंध हैं जिनमें आपका 1,2 हो और 1,3 हो, जैसा आपको बताया क्रमित युग्म जो बोलते हैं हम। अब वो कह रहे ऐसे कितने संबंध बन सकते हैं जिसमें ये आपका, जैसा आप यहाँ देखिए दोबारा, और ब्रैकेट में 1,2 और ब्रैकेट में 1,3 जो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो कह रहा है बच्चों ऐसे कितने संबंध बनेंगे जिसमें ये दोनों अवयव हों जो यहाँ पर दे रखे हैं, जो सुतुल्य तो हो, सम्मित हो परंतु संक्रामक ना हो। मतलब यहां पर आपको ऐसे संबंध बताने हैं काउंट करके कि 1 है, 2 है, 3 है, जो इसमें आपका 1,2, जैसा आपको मैं बता रहा हूं बार बार, 1,3 हो और जो संबंध क्या हो, सुतुल्य हो, सम्मित हो पर संक्रामक ना हो। तो ऐसे संबंध की हमें गिनती बतानी है। और बच्चों एक चीज और, ये आपका सवाल है विकल्प के रूप में, मतलब आप इसकी जांच करो और जो जांच में आएगा 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, जो आपका जांचने पर आएगा उस पर आप टिक लगा देंगे, आपका सवाल फिनिश। ठीक है, अब जरा बच्चों जरा देखते हैं कि आखिरकार क्या करना है इसमें। तो आप सवाल 16वां ये दे रखा है। तो बच्चों एक तो समुच्चय दे रखा है ना, तो समुच्चय को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। समुच्चय में दे रखा है 1 2 और 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 और 3 हमें समुच्चय दे रखा है। बच्चों अवयव तो 1,2 और, चलो मैं इसको भी लिखा देता हूं, दिए, ठीक है बच्चों, दिए गए अवयव, मैंने ये भी लिख भी लिया। ठीक है, दिए गए अवयव कौन कौन से हैं, आपका है एक तो 1,2 और आप यहां देखिए दूसरा क्या है बच्चों, 1,3 है। तो ये बात बच्चों मैंने लिखा दी आपको कि भैया क्या दे रखा है, कौन से अवयव दे रखे हैं, समुच्चय दे रखा है, दिए गए अवयव 1,2 और 1,3 है। मतलब जो हमें दे रखा है कि आप इसको लीजिए और संबंध बताइए जो आपका सुतुल्य हो, सम्मित हो पर संक्रामक ना हो, और ऐसे संबंध कितने आएंगे। ठीक, इतने बात हो गई। अब बच्चों संबंध का मतलब, संबंध को मैं किससे दिखाता था, आर से, आपको याद होगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता था संबंध। तो हम अब जो यहां काम करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़ा काम नहीं करना है, क्योंकि ये सवाल आपका क्या है, बहुविकल्प है। बस आपको यहाँ पर जांच करनी है कि भैया क्या आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, तो अब जो मैं बच्चे यहाँ पर संबंध आपको लिख के बताऊंगा, वो संबंध ऐसा होगा जिसमें आपका 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, और वो आपका सुतुल्य होगा, सम्मित होगा, पर वो नहीं होगा संक्रामक। देखिए
तो यहां पर आपको पता है आर, मैंने कुछ बताया है कि आर हमारा क्या होता है बच्चों, संबंध को दिखाने का तरीका। मतलब आर देखो इंग्लिश में क्या बोलेंगे संबंध को, रिलेशंस। रिलेशंस का सबसे पहला लेटर क्या आएगा, आर तो आएगा, तो इसलिए यहां पर उसको हम आर लिखते हैं। ठीक है, तो वो बस दिखाने का तरीका है, वो आर की जगह R1 कर दो, कुछ भी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप यहां देखिए, देखो मैंने यहां ले लिया 1,1 2,2 3,3। बच्चों अब इसमें सबसे मेन कंडीशंस क्या है, जो मैं यहां पर संबंध दे रहा हूं उसमें 1,2 और 1,3 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो आएगा ही आएगा। और क्यों आएगा बच्चों, ये 1,1 2,2 3,3 क्यों आ रहा है, क्योंकि संबंध क्या होना चाहिए आपका, स्वतुल्य। और स्वतुल्य क्या होता है, A मतलब A, बिलोंग्स टू R। तो यहां अवयव कितने दे रखे हैं आप देखिए, 1 2 3। तो 1 2 3 अवयव का वो क्या बनेगा आपका स्वतुल्य, 1,1 2,2 3,3। वो आपके यहां आ गए स्वतुल्य के लिए, जो हमें कंडीशंस चाहिए या जो सिद्ध करके इसमें दिखानी है। आगे बढ़े बच्चों, 1,2 1,3 जो इसमें कह रहा है कि संबंध स्वतुल्य हो और सम्मित हो, बस संक्रामक ना हो। अब बच्चों एक बात सुनो, अगर आपका संबंध स्वतुल्य है, जो आपका यहां पर क्लियर हो गया है, इस लाइन तक स्वतुल्य की बात खत्म हो गई भैया पूरी। दूसरे केस में हमें क्या चीज कह रहा कि ये होनी चाहिए, सम्मित होनी चाहिए। सम्मित क्या होता था कि भैया अगर A, B R के अंदर है तो B, A भी R के अंदर होना चाहिए। ये तो आपको याद होगा, ये किसकी होती थी कंडीशन, सम्मित की। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1,2 R के अंदर है और उसके अनुसार जो कह रहा है कि वो स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1,2 R के अंदर है तो 2,1 भी R के अंदर होगा, तभी तो बच्चों केस किसका आएगा, सम्मित का। ऐसे 1,3 जो R के अंदर है, जो कह रहा है होने चाहिए, है इसके अंदर, और 1,3 भी क्या होने चाहिए, सम्मित। तो इसका मतलब 3,1 भी इसके अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि तभी वो केस पूरा पूरा वेरीफाई हो जाएगा कि भैया जो स्वतुल्य है और आपका सम्मित है इसके अनुसार, जिसमें आपके 1,2 भी आ रहे हैं, 1,3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 2,1 और क्या 3,1 को और ले लेंगे। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे, हो सकता है ये दिमाग में बात आ जाए, हो सकता है ये कि मैंने 1,2 लिया तो 2,1 ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, सम्मित की, कि सम्मित होना चाहिए। 1,3 यहां पर था जो दे रखा है, तो मैंने 3,1 भी ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि सम्मित होना चाहिए। तो दोनों बात क्लियर हो गई, स्वतुल्य और ये। अब आके दिमाग में हो सकता है ये बात आ रही हो कि हम 3,2 या 2,3 क्यों नहीं ले रहे, कि वो भी हमारे क्या है, सम्मित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया 3,2 ले लिया तो 2,3 होगा क्या। यहां देखो, देखो ये दिक्कत आ जाएगी इससे, ये दिक्कत आ रही है जिसके चक्कर में मैं 2,3 को भी नहीं ले रहा और 3,2 को भी नहीं ले रहा। क्या दिक्कत है, आप यहां देखो, मैंने ये काम किया बाई चांस 2,3 को ले लिया। चलो मैंने किसको ले लिया कि चलो भैया इस R के अंदर 2,3 भी है। एक बात मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो कि 2,3 भी है। अब होगा क्या, देखो उससे क्या होगा, अभी आप यहां पर देखना, देखो क्या दिक्कत आ जाएगी यहां से। ये आपका, ये देखो 2,3 ले लिया मैंने किसके अंदर, R के अंदर। ये आपको बस मैं, ये फाइनल आंसर नहीं है बच्चों, ये इस बात का ध्यान रखना। जो यहां मैं बता रहा हूं ये फाइनल आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूं मैं क्यों नहीं ले रहा हूं। ये उसका रीजन है कि ये बात है कि भैया मुझे इसके लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहां देखते हैं 2,3 वैसे मैंने R के अंदर मान लिया। ठीक, अब आप यहां देखेंगे 3,1 तो बच्चों R के अंदर आ रहा है, 3,1 R के अंदर आ रहा है, और वो आना जरूरी था, क्योंकि अगर 1,3 सम्मित
है तो 3,1 आर के अंदर आएगा ही आएगा। तो क्या हुआ 2,3 आर के अंदर 3,1 आर के अंदर। ये केस तो बच्चों उसका बन गया संक्रामक का कि भाई ये ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो ए सी आर के अंदर ये दिक्कत हो जाएगी इसकी। यहां देखो 2,3,3,1 2,1 आर के अंदर। आप ये भी कह सकते हैं अगर 2,1 आर के अंदर है, आपने 2,3 ले लिया या 3,2 ले लिया, ले सकते हो, पर दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी ये जो संबंध है तब आपका वो भी हो जाएगा क्या संक्रामक, और जबकि कह रहा है वो यहां से संक्रामक ना हो। ये रीजन है कि हम इसको इतना ही छोड़ देंगे कि भैया ये हमारा संबंध ऐसा है जिसमें 1,2 1,3 आ रहे हैं जो सुतुल्य है और आपका सम्मित है, पर क्या नहीं है आपका संक्रामक। तो आप इसको यहां बंद कर दीजिए। तो अब फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों? अतः ऐसे, ठीक है बच्चों, अतः ऐसे संबंध, जैसा आप यहां देख सकते हैं, अतः ऐसे संबंध जिनमें, ठीक है, जिनमें अवयव आपके कौन कौन से, अवयव 1,2 और जैसा आप यहां पर देखेंगे 1,2 और कितना बच्चों यहां पर 1,3 है। ठीक, जो हमें मतलब अब मैं जो लाइन लिख रहा हूं वो लाइन कुछ नहीं है, वो लाइन आपकी सवाल से ही आपको मिल जाएगी कि अतः ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 और 1,3 है और जो, ठीक है बच्चों, और जो स्वतुल्य है, ठीक है, और जो स्वतुल्य तथा सम्मित है, मतलब जो हमारा स्वतुल्य और सम्मित है, किंतु क्या नहीं है बच्चों, इसमें आपको मैंने क्या बताया, क्या नहीं आ रहा है, किंतु संक्रामक नहीं है ना, संक्रामक नहीं है, नहीं है। तो बच्चों ने पूरा लिख के बता दिया कि अतः ऐसे संबंध जिसमें आपका अवयव 1,2 हो और अवयव 1,3 हो और जो क्या हो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, पर क्या ना हो संक्रामक, ऐसे संबंध जो आ रहे हैं उनकी संख्या 1 है। बस ये एक ही संबंध ऐसा है जो आपका 1,2 को भी लेगा अपने साथ, 1,3 को भी लेगा, जो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, पर संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, अतः ये हो गया नहीं है की संख्या, की संख्या कितनी बच्चों 1 है। ठीक है, 1 है। अतः ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 1,3 है जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, परंतु संक्रामक ना हो, की संख्या 1 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आपका एक विकल्प दे रखा है वो उसका आंसर है। कौन सा विकल्प है बच्चों? नंबर ए वाला। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ए विकल्प जो आपको दे रखा है वो क्या है बच्चों? विकल्प सही है। हम इसको ऐसा लिख देंगे कि जो ए दे रखा है विकल्प सही है, मतलब पहला वाला आंसर हमारा ठीक है। यहां पर आपका सवाल फिनिश होता है बच्चों। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देखिए, सवाल नंबर कौन सा आ गया आपका? 17। सवाल नंबर कौन सा आ गया बच्चों? 17। 17वां सवाल भी बच्चों पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें बताना है और क्या क्या इसमें ये पूछ रहा है। यदि a बराबर 1 2 3, जैसा आपको मैंने अभी अभी सवाल खत्म कराया है, उसमें भी समुच्चय दे रखा था, अवयव क्या दे रखे थे? 1 2 3। इसमें भी बच्चों ये दे रखा है अवयव 1,2। अब देखो थोड़ा सा फिर चेंज हो गया।
अभी जो सवाल कराया था उसमें कह रहा कौन कौन से अवयव होने चाहिए थे, 1,2, 1,3। ठीक, यहां बस एक ही की बात आ गई, 1,2 की। ठीक, वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। अब बच्चों हमें क्या बताना है इसमें, तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है जो 1,2 अवयव के साथ हो, मतलब उसमें 1,2 अवयव आपका आएगा ही आएगा। अब बच्चों मैं आपको एक बात कहने वाला हूं इस सवाल से पहले, 3-4 क्लास पहले, अब मुझे ज्यादा इसमें क्लियर नहीं है, एक सवाल आया था बच्चों उदाहरण का। एक सवाल क्या आया था, उदाहरण का सवाल आया था, और मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि वो सवाल क्या था। वो सवाल ये था बच्चों, उसमें ये पूछा गया था कि एक समुच्चय है आपका 1, 2, 3। यहां देखिए, देखो साथ साथ एक समुच्चय उसमें दे रखा था आपका 1, 2, 3 अवयव वाला, वो अवयव यहां आ गए। फिर वो सवाल में क्या दे रखा था हमें कि ऐसे तुल्यता संबंध बताओ जिसमें 1,2 और 2,1 आए। ये सवाल था बच्चों जो आपको मैंने कराया था, मुझे इतना याद है। वो हो सकता है 5-6 क्लास पहले हो, ये हो सकता है संभव। ठीक है, तो उसमें बच्चों तुल्यता संबंधों की जो संख्या आई थी पूरा करने के बाद बच्चों, सब कुछ आपको बताने के बाद, और तुल्यता संबंध आपको याद होगा क्या होता है, सुतुल्य, सममित और संक्रामक। तो जो तुल्यता संबंधों की संख्या बच्चों उस टाइम आई थी, वो आई थी आपकी 2। एक तो आपका आया था पूरा का पूरा बड़ा सा, आपको मैं लिख के बता दूंगा वो, ठीक है, और एक आया था जिसमें आपका अवयव 1, 2 तो होगा ही होगा। ये देखिए बच्चों, तो मतलब ये सवाल कुछ नहीं है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं पिछली वाली क्लास में, वो पूरा डिटेल थी। यहां तो बस आपको कह रहा तुल्यता संबंधों की संख्या है ABCD, यहां भी आपको ऑप्शन ही देना है। तो मैं अब क्या करूंगा बच्चों, यहां लिखाऊंगा वो 2 तुल्यता संबंध, वो उसका आंसर 2 आया था बच्चों, कायदे से तो उसका आंसर है, आप टिक यहां पर 2 लगा दो, सवाल खत्म। तो वो 2 आंसर क्या थे वो आपको मैं इस प्रकार लिखा दूंगा, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे, 17 जो सवाल दे रखा है, तो बच्चों एक तो में A दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 और 3। तो बच्चों इसमें क्या बताना है, 1,2 जिसमें आए ऐसे कितने तुल्यता संबंध हैं। तो आपको मैं दोनों जो आप, मुझे इतना याद है वो आंसर, उसके आंसर में क्या लेके आया था, तो आप उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सवाल में क्या था। ठीक है, तो बच्चों एक है R1 और दूसरा आएगा R2। अब देखो क्या होने वाला है, यहां मुझे इतना याद है बच्चों, जब मैंने आपको सवाल कराया था ये आंसर आए थे तुल्यता संबंध के जिसमें 1,2 और 2,1 हो। तो इसका पहला आंसर देखो कुछ ऐसा आया था, आप देख सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,2। ये बच्चों ये था वो पहला वाला, ये आपका पहला तुल्यता संबंध था जब आपको मैंने पूरा सवाल कराया था, उदाहरण का सवाल जब ये आया था। ठीक है, आप यहां देखिए इस संबंध में आपका 1,2 आ रहा है जिसकी वो बात कह रहा है। देखो 1,2 आना चाहिए यहां पर 1,2, और आपको मैंने क्या बताया, ये संबंध आपको मैंने क्या बताया था, तुल्यता संबंध होता है, मतलब सुतुल्य भी होगा ये, सममित भी और संक्रामक, सब कुछ आपको डिटेल मैंने वहां पर कराई थी। तो ये पहला नंबर है। ठीक है, और एक बच्चों आया था बड़ा वाला, मतलब सभी आएंगे इसमें, देखो कैसे 1,1, 2,2, 3,3। ठीक है, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3। ये था बच्चों सब कुछ। देखो मुझे उसका ध्यान है, तभी मैंने आपको ये चीज दिखा दी।
एक पहला वाला आपका ये था R1 जिसमें आपका 1,2 आ रहा है, और R1 को मैंने क्या सिद्ध किया था बच्चों, वहां पर तुल्यता संबंध। यहां पर हम दोबारा नहीं दिखाएंगे, मेरा मतलब ये है क्योंकि ये सवाल आपका बहुविकल्पीय है, बस आपको देखना है। अगर आपको याद था वहां पर कि जब कराया गया था तो उसमें कितने आए थे तुल्यता संबंध, 2, तुरंत आप 2 पर निशान मार दो, सवाल खत्म। तो भी मैंने आपको ये चीज लिखा के बता दी कि ऐसे तुल्यता संबंध 2 ही आए थे उस टाइम भी। अब यहां देखो बच्चों, R1 में भी 1,2 है आ रहे, और R2 में भी आपका 1,2 आ गया, और दोनों के दोनों क्या है बच्चों, तुल्यता संबंध। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, अतः, ठीक है बच्चों, अतः अवयव आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, अतः अवयव 1,2 वाले, ठीक है, अतः अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों, ठीक है, संबंधों की संख्या 2 है। मतलब ऐसे तुल्यता संबंध जिसमें आपका अवयव 1,2 आएगा, वो कितने होंगे आपके, 2 होंगे। तो अब 2 आपका कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, बी वाले पॉइंट्स पर। तो हम क्या बोलेंगे, जो बी वाला है ना बच्चों, बी विकल्प जो है वो आपका सही है या ठीक है। तो बच्चों ये सवाल भी आपका हो गया खत्म, बस ये आपका सवाल नंबर 17वां। आसान सवाल थे, इसमें कुछ हमें करना था ही नहीं, उल्टे ये सवाल तो आप कह सकते हो पहले भी करा चुके थे। बस आपको वो अगर पॉइंट्स याद रहता कि भैया उसमें तुल्यता संबंध जिसमें 1,2 2,1 आए थे, कितने थे, वो 2 आए थे, तो वो चीज मैंने आपको यहां बता दी। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, बी, मतलब तुल्यता संबंध 2 आएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो तो बच्चों, जैसा आपको मैं कह रहा था, अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 18, ठीक है। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल हमें 18 क्या दे रखा है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि f सच दैट R2R है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्हित फलन। बच्चों जो हमें फलन दे रखा है ना, जो इस प्रकार दे रखा है, उसका एक नाम होता है, उसका नाम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। इंग्लिश में आपको कहाँ मिल सकता है, आपको इसकी पूरी परिभाषा ये आपको मिलेगी क्लास 11th में, जहां फलन के प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर दे रखा है, आगे बात करते हैं। तो बच्चों f(x) हमें दे रखा है 1 जब x बड़ा है 0 से, और आपको दे रखा है 0 जब x बराबर 0 है, और f(x) दे रखा है बच्चों कितना, -1 जब x छोटा है किससे, 0 से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या हमें सवाल में दे रखा है। तो बच्चों f सच दैट R2R था, f(x) हमें दे रखा है, आगे दे रखा है बच्चों तथा g सच दैट R2R, मतलब g जो फंक्शन है वो भी कहां से कहां जा रहा है, R2R। आगे बात करते हैं। अब gx बच्चों क्या दे रखा है, gx आप देखेंगे ये दे रखा है एक क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर बंद। बच्चों मुझे इतना याद है, ये शुरुआत की क्लासों में आया था, इसको मैंने कुछ कहा था, नाम दिया था, इसको मैंने कहा था महत्तम पूर्णांक, जो यहां पर आपको मिल जाएगा। ये देखो gx बराबर, यहां देखो ब्रैकेट आ गया है, जैसा आपको मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट ही इसमें लिखा जाता है, द्वारा महत्तम फलन है, जहां इसकी बात बच्चों, इसकी बात मैं कह रहा हूं, ये जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है आप इस पर फोकस कीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, x, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर x दे रखा है, क्या है वो, ये देखो बच्चों, मैंने उस टाइम भी बताया था, इसका यूज हम आज फिर करेंगे। ये कह रहा x से कम या x के बराबर पूर्णांक है, जिसकी मैं आपको बात कह रहा था। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर x आ रहा है, ये कह रहा है ये पूरा मान किसके बराबर है, या तो x से कम लो या x के बराबर, पर वो जो नंबर आएगा x से कम या x के बराबर वो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अब बाई चांस मान लो, चलो बच्चों यहां पर आपका आ गया ब्रैकेट के अंदर 1,
ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। पहले आप देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर आप ये भी देख सकते हैं बच्चों, मान लो ब्रैकेट के अंदर बच्चों 1 आ रहा है, तो क्या 1 हमारा पूर्णांक नहीं है? तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1। आप पहले इस पर ध्यान दीजिए, सवाल तो हम अभी फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब मान लो बच्चों अगर ये आपका आता है 0.5, अब मान लो ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया 0.5 आ गया, तो आपको मैंने क्या लिखाया, इस पूरे का मान या तो x से कम होगा या x के बराबर। आप यहां देखो, अगर मैं यहां इसकी बात कहूं तो x की जगह 0.5 आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, x से कम या x के बराबर। देखो हम 0.5 तो कर नहीं सकते इसको, इस पूरे को बच्चों क्या 0.5 हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0.5 करेंगे तो पूर्णांक कहां हुआ, तो ये वाला केस गलत हो गया इसके लिए कि x के बराबर। अब हम देखेंगे कौन सा केस, x से कम। बच्चों 0.5 से कम पूर्णांक कौन सा होगा, 0। 0.5 से कम पूर्णांक कौन सा आ जाएगा आपका, 0। तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा बच्चों, 0। ठीक, अब आगे बात करते हैं, चलो। तो क्या गॉफ, बच्चों ये इंटरवल दे रखा है, ये देखिए ये कौन सा इंटरवल होता है, आपको सब कुछ बता रहा जा चुका है पिछले की क्लासों में। क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट किस प्रकार होते हैं, ये उसके लिए कह रहा है क्लोज ब्रैकेट बच्चों, ठीक है। तो क्या गॉफ इस अंतराल में या इस इंटरवल में, आप इंग्लिश में कह सकते हैं, संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में कंसाइड्स, COINCID, कंसाइड। अब कंसाइड को आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक जैसा। तो यहां पर गॉफ के लिए एक जैसा क्या बनेगा, हमें ये तो कह रहा है कि क्या गॉफ इसमें संपाती है, ये तो कह रहे हो। अब गॉफ किसके संपाती है, किसके जैसा है, फॉक के, ये दिखाना है हमें, ठीक है बच्चों। क्या दिखाना है कि अगर मैं अंतराल ये वाला यूज करूं बच्चों, ये यूज करूं, अंतराल का मतलब इंटरवल जो बोलते हैं इंग्लिश में, अगर मैं इस इंटरवल या अंतराल को यूज करूं तो क्या गॉफ इस अंतराल में संपाती है। संपाती का मतलब गॉफ को फॉक के बराबर आपने दिखा दिया तो भैया संपाती हो जाएगा, बराबर नहीं आया तो नहीं होगा। बस इतना काम करना है, सवाल खत्म। तो संपाती की बात क्लियर हो गई, गॉफ को किसके बराबर दिखाना है, फॉक के। अगर संपाती है, बाई चांस नहीं आता तो संपाती नहीं होगा, सवाल आपका वहीं खत्म हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से मुझे जांच करनी है कि भैया है या नहीं है, क्या चीज, गॉफ बराबर फॉक है या नहीं है, उसकी जांच कर दो। उसी जांच के साथ ये सवाल का फिनिशिंग हमारी यही हो जाएगी। देखिए अब क्या होने वाला है सवाल में। तो बच्चों यहां पर मैं 18वां सवाल डालूंगा, जैसा आप देख सकते हैं बच्चों, सवाल सब कुछ आपके सामने यहां पर मौजूद है, ठीक है। अब मैं ये काम ही कर रहा हूं बच्चों, अंतराल हमें क्या दे रखा है, 0,1 और वो भी क्लोज इंटरवल में, मतलब बड़ा ब्रैकेट। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अगर ये संपाती है, अगर गॉफ संपाती है मतलब गॉफ बराबर फॉक, तो वो तो फिर सभी के लिए होना चाहिए। ये थोड़ी है कि 0 के लिए होगा, 1 के लिए होगा, ये तो वो संपाती है तो उसके बीच के जो मान आएंगे उस अंतराल के सभी पर होना चाहिए। अच्छा बच्चों देखो 0 और 1 है, क्या 0 और 1 के बीच में आपका 1/2 नहीं आएगा, 1/3 नहीं आएगा। तो अगर संपाती है तो सभी के लिए होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट्स 0 और 1 के बीच में मान लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट्स कहां बच्चों, 0 और 1 के बीच में मान लेंगे और उस पर जांच करेंगे, ठीक। अगर आपका बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो आपका संपाती नहीं होगा। तो जांच इसकी इस प्रकार करनी है। अब देखो मैं किस प्रकार कर रहा हूं आपसे, x कहां बिलोंग्स करेगा बच्चों, इस अंतराल में। देखो मैं इस अंतराल को लेके चल रहा हूं तो x को मैंने कहां ले लिया, 0,1 के अंदर, ठीक।
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर x उसके अंदर है तो फिर वही बात कि वो तो फिर सभी के लिए होना चाहिए। अब देखो मैं एक पॉइंट्स यहाँ पे ले रहा हूँ 0 और 1 के बीच में 1/2। देखो वहां पर क्या होगा, यदि x बराबर बच्चों कितना 1/2, x को बच्चों मैंने क्या मान लिया 1/2, और 1/2 क्यों लिया है, क्योंकि वो इस अंतराल के बीच का नंबर हो सकता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जांच करेंगे हम x बराबर 1/2 पर। देखिए कैसे, तो यहां बच्चों हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें इसका मान। देखिए fx, बच्चों मैं x को क्या ले रहा हूं, आप देखेंगे 1/2, मतलब हम किसकी जांच कर रहे हैं बच्चों, किस पॉइंट्स पर, गॉफ और फॉग संपाती है या नहीं है, विशेष ध्यान देना। ठीक, अब सिंपल सी बात, गॉफ हो या फॉग हो तो आपको पता है fx भी पता होना चाहिए और gx। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स पर जहां पर मैं इसको चेक कर रहा हूं, जैसे मैंने 1/2 पकड़ लिया, इस पॉइंट्स पर fx और gx इनके मान निकालेंगे। अब देखो कैसे, तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, fx को मैं क्या लेके चल रहा हूं 1/2, तो ये कितना आ गया बच्चों f 1/2। ठीक, अब इस फलन का मान f का देखते हैं, यहां पर क्या दे रखा है, यहां देखिए आप, यहां पर f 1/2, f 1/2 का मतलब कितना हुआ, x का मान कितना है 1/2, 1/2 प्लस का है, सिंपल सी बात है, प्लस का है तो 0 से बड़ा होगा। तो आप देखिए x जब 0 से बड़ा है तो उसका मान क्या दे रखा है, ये देखिए 1 क्यों लिया बच्चों मैंने, 1 क्यों लिया, x अगर बड़ा है 0 से, x का मान कितना आ रहा है 1/2, क्या 1/2 0 से बड़ा नहीं है, तो उसका मान कितना आ रहा है बच्चों फंक्शन का 1। तो मतलब ये हो गया f 1/2 का मान 1 आएगा। अब आगे बात करते हैं gx की। g में बच्चों मैंने क्या निकाला 1/2, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, gx किसके बराबर है बच्चों, वही क्लोज ब्रैकेट छोटा वाला x महत्तम पूर्णांक वाला, तो ये आपका हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट 1/2। ठीक है, ये आपका बच्चों कितना आ जाएगा 0.5। अब आपको जो मैंने यहां स्टार्टिंग में ही हिंट दे दिया था कि ब्रैकेट के अंदर जो पूरी वैल्यू जो है वो इसके या तो बराबर है या उससे कम पूर्णांक, 0.5 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब मैं इसको 0.5 के बराबर नहीं कर सकता क्योंकि ये पूर्णांक होना चाहिए, जबकि 0.5 पूर्णांक नहीं है, जैसा आपको मैंने यहां बताया है। तो क्या करेंगे, इससे कम जो पूर्णांक होगा वो ले लेंगे। तो बच्चे 0.5 से कम पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा आपका 0। तो बच्चों f 1/2 1, g 1/2 आपका 0। 1/2 क्यों लिया, आप 1/3 भी ले सकते हैं, उस पर भी जांच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 1/4 ले लो, पर मेन बात वो आपका इस इंटरवल के बीच में लाइज करे, या 0 के बराबर हो या 1 के। अब मैं बराबर क्यों कह रहा हूं वो भी सुनो, अगर इंटरवल क्लोज्ड है, चलो आपको यही बता ही देते हैं फाइनल बार, और बस आपको वो चीज मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों नोट करनी पड़ेगी, ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप उसको ना करो। अगर मान लो ऐसा कुछ है तो क्या होता है, देखो आपको मैंने बताया था ऐसा होता है, ये कुछ अगर इंटरवल अंतराल बड़े ब्रैकेट में आ रखा है तो x जो नंबर होगा वो आपका या तो a के बराबर होगा, a से बड़ा होगा, या b के बराबर या b से छोटा। तो सभी पर काम करना चाहिए हो, तो मैंने सभी पर जांच करने के लिए एक पॉइंट्स पकड़ लिया इसका 1/2 जो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक, अब बच्चों हमें क्या कह रहा है कि तो क्या गॉफ संपाती है। अब संपाती का मतलब गॉफ निकालो फॉग निकालो। अब देखते हैं उसके बाद क्या आएगा बच्चों उसका मान। तो बच्चों मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, आपका गॉफ x होता है, ये तो गॉफ x या फॉग x जो हम निकालते हैं आपको पता होगा, x जो मैं पॉइंट दे रखा है, गॉफ x मैं कहा बच्चों उसको चेक कर रहा हूं इस पॉइंट्स पर, तो ये उसी पॉइंट्स पर निकाला जाएगा। ये आपका ऐसा देखो गॉफ 1/2।
आपको बच्चों ये सवाल देखो, हमने कितने सारे सवाल कराए थे। गॉफ को सॉल्व करेंगे, ये ओ हटेगा आपका, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका, ये 1/2। ठीक, अब क्या हुआ, सबसे पहले किसका मान रखेंगे, ब्रैकेट वाले का। ठीक है, ब्रैकेट वाला मान हम यहां पर रखेंगे। तो f1/2 बच्चों, f1/2 का मान कितना है, यहां से 1, तो आपका ये आ गया g1, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ये तो f1/2 1, तो ये आ गया g1। अब पूरा मान किसके अनुसार, g के अनुसार। तो बच्चों g1 है, अब g1 का मान यहां से रख दो, gx क्या दे रखा है हमें, क्लोज ब्रैकेट में x के, तो g1 कितना आ जाएगा आपका 1। अब बच्चों वही बात जो आपको मैंने बताई, हिंट मैंने आपको पहले ही दे दी था कि सवाल में तकलीफ ना हो आपको। ब्रैकेट में 1, तो इस पूरे मान की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, ये तो है, पर हम यहां पर 1 ले लेंगे क्योंकि 1 आपका पूर्णांक होता है। तो इसका मान कितना आ गया बच्चों 1। तो फाइनल गॉफ 1/2 का मान आपका आ गया 1, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब बच्चों कौन सा मान निकालेंगे, फोक का। ये देखो, अब किसका मान निकालेंगे बच्चों, फोक का। और पॉइंट्स वही लेना है बच्चों आपको, जहां पर हम चेक कर रहे हैं 1/2। अब सबसे पहले किसको खोलेंगे, आपको बताए, इस वाले को। ठीक है, ये देखिए आप, ओ हटा, ब्रैकेट आ गया g1/2। ठीक, अब पहले किसका मान रखेंगे, ब्रैकेट में जो आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है g1/2। g1/2 का मान बच्चों कितना है, यहां से 0, तो ये आपका f0 नहीं हो गया, ये तो आएगा f0। अब f0 का मान देखते हैं कि भैया वहां पर क्या क्या दे रखा है। बच्चों ध्यान से देखो ये पॉइंट्स, जब x का मान 0 है तो fx का मान भी कितना है 0। यहां पर आप देखेंगे x के स्थान पर कितना आ रहा है 0, तो ये हो गया f0। f0 का मतलब फलन का मान कितना दे रखा है 0, ये आपका 0 आ गया। देखते हैं अब, गॉफ 1/2 तो 1 आ गया, फॉग 1/2 आपका आ गया 0। मान कैसे आ रहे हैं, अलग अलग। अगर ये मान एक जैसे आते तो गॉफ इस अंतराल में संपाती हो जाता। मान कैसे आ रहे हैं, अलग अलग, तो संपाती नहीं होगा। बस यहीं पर आपका सवाल खत्म। अतः गॉफ, ठीक है, 0,1 अंतराल में संपाती नहीं है। संपाती क्या बच्चों, नहीं है। बस ये सवाल आपका 18वां सवाल खत्म। मतलब संपाती का मतलब गॉफ और फॉक की आप जांच करनी थी। जांच कहाँ करनी थी, मैंने क्या बताया, उस अंतराल में, अंतराल का एक पॉइंट पकड़ लिया, कोई भी जो उसके बीच में आए, या हो सकता है ये इसके बराबर भी ले सकते हैं हम, कि x बराबर a पर आप टेस्ट कर सकते हैं, b पर या उसके बीच के पॉइंट्स पर। अगर संपाती है तो सभी के लिए होगा वो, तो फिर गॉफ बराबर फॉक। तो क्या हुआ, जैसे मैंने 1/2 पकड़ा, उससे पूरा मान आपका क्या आ गया, अलग अलग, तो इसका मतलब संपाती नहीं है। अब बढ़ते हैं बच्चों कहाँ, अपने नए सवाल का, मतलब सवाल नंबर 19वां। बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं 19वां। आपको मैं याद दिला दूं, इस प्रश्नावली का, इस पूरी चैप्टर का आखिरी सवाल 19वां सवाल। आप एनसीईआरटी की बुक्स में आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो बच्चों सवाल 19वां क्या है, कह रहा समुच्चय a, b में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। मतलब एक समुच्चय दे रखा है, इसमें 2 अवयव हैं जैसा आप देख सकते हो, तो उसमें कह रहा है द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। तो आपको बच्चों ये कराने से पहले मैं एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या निकालने का, वो भी लिखा देता हूं मैं, साथ साथ फॉर्मूला भी हो जाएगा और इसका सवाल का समापन भी हो जाएगा उस फॉर्मूले, उस सूत्र के अनुसार। देखिए क्या है,
तो आपको पहले मैं लिखा के बताऊंगा, फिर इसके अनुसार ना बच्चों ये हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि बच्चों ये है, इसको याद कर लेना, यदि किसी, ठीक है बच्चों, यदि किसी समुच्चय में, ठीक है, यदि किसी समुच्चय में, बच्चों मैं ये फॉर्मूला आपको लिखा रहा हूं, फिर उसका यूज हम यहां करेंगे, सवाल आपका खत्म। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तब, ठीक है बच्चों, तब क्या होता है, द्विआधारी, तब ना बच्चों क्या, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, ये कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे देखो ये वाला फॉर्मूला यहां क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीज अब तक किसी भी सवाल में नहीं पूछी। वहां तो भाई संक्रियाएं दे रखी थी, उसको क्रम विनिमय दिखाओ, साहचर्य दिखाओ, कुछ इस प्रकार की चीजें हमारे साथ में चली थी, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है भाई संख्या बताओ, तो संख्या का भी आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तब द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर, आप ही कर सकते हो, बराबर इसके, किसके बराबर होगी बच्चों, जरा उसको देखना, n की पावर 4, ये आपको मैं अलग से अंडरलाइन करना चाहूंगा। n की पावर कितनी, 4। n इसमें क्या होते हैं, आपके समुच्चय के अवयव, ठीक, इतनी बात हो गई। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल में बच्चों समुच्चय दे रखा है a, b, कितने अवयव आ रहे हैं यहां पर, 2। तो देखो यहां हम ये लिखेंगे, यहां पर, यहां n बराबर कितना है बच्चों आपका, 2। यहां n कितना है, 2, मतलब 2 अवयव हैं उस समुच्चय में। तब संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, n की पावर 4 था, अगर n है, यहां n के स्थान पर कितना है, 2, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तब द्विआधारी, जैसा आपको निकालना है, ठीक है, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बच्चों, ठीक है, की संख्या, जैसा आप यहां पर देखेंगे कितनी हो जाएगी, n की पावर 4। तो फॉर्मूला है, अगर भैया हमें द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या निकालनी है, 2 अवयव है, 3 है, 4 है, उसको पुटअप कर दो और उसकी पावर 4 पर चलेगा वो, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, n बराबर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब 2, देखो कितना आ रहा है बच्चों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 जहां लिखा होगा वो उसका आंसर होगा। ये देखो बच्चों बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः विकल्प कौन सा बच्चों, बी सही है या ठीक है। बस बच्चों ये लाइन आपकी खत्म हो गई। आज फाइनल सवाल इस चैप्टर का, पूरी चैप्टर का आखिरी सवाल, उदाहरण से लेके पूरी एक्सरसाइज पर हमने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छे गाइडेंस करने की, हर तरीके से कनेक्शन जोड़ के, भैया ये इसकी जगह आ रहा है, वो उसकी जगह आ रहा है, सब कुछ, बस आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना है, उन बातों पर। इसी के साथ बच्चों मैं इस क्लास को यहाँ बंद करता हूँ। अब मिलूंगा आपसे नई क्लास, और अब नए सवाल, कौन से, नए चैप्टर के, ठीक है। तब तक ओके और टेक केयर।